हरे कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करते हैं उस कर्मकांड की, उस वैदिक विधि की जिसको ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष की तपस्या के उपरांत ऐसे ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जो मनुष्य मेहनत करने पर, परिश्रम करने के उपरांत जब अपने मनोवांछित को प्राप्त नहीं कर पाता था तब वो पारलौकिक कृत्य करता था। उन्हीं सब पारलौकिक कृत्यों का नाम, उन परासत्ता की साधना का नाम कर्मकांड है। कर्मकांड आज जो आपके जन्म से आरंभ होता है, या यूं कहें कि जब आप गर्भ में होते हैं तो गर्भ संस्कार के रूप में वो कर्मकांड आरंभ होता है, और जब तक आपको अंतिम समय आता है तब तक आपके साथ जो रहता है उस विज्ञान का नाम कर्मकांड है। लेकिन अब बात यह है कि कर्मकांड कौन करे, क्यों? क्योंकि एक पूरी ऐसी लॉबी है जो कर्मकांड को केवल अपनी रीति रिवाजों का निर्वहन मात्र समझती है। उस विज्ञान को, उसके पीछे आपको सुखी, समृद्ध, आनंददायक बनाने के लिए जो बातें थी वो नहीं कर पाता, ना सोच पाता, ना उसका ऐसा विश्वास है। एक बात अवश्य याद रखिएगा, विश्वासो फलदायक। और मेरा ये पूरा कर्मकांड के बारे में आपको बताने का एक लक्ष्य यही है कि आप अच्छे से जान सकें कि कर्मकांड कैसे आपका कल्याण करेगा। नामकरण से लेकर के, गर्भाधान संस्कार से लेकर के, मृत्युपरांत जो और दैहिक कृत्य होते हैं वो सभी कर्मकांड हैं। आज जो भी आपको अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है वो भौतिक रूप में सही, आत्मिक रूप में सही, शांति के रूप में सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके पीछे वो हिंदू विज्ञान है, वो कर्मकांड है जिसके द्वारा आपको इस आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर आप सुखी हैं तो निरंतर सुखी रहने के लिए, अगर आप धनी हैं तो चिरकाल तक के लिए उस धन लक्ष्मी की प्राप्ति आप पर बनी रहे इसलिए, और आपके पास धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, कहीं भी कोई समस्या है तो आज ही आपको इस वैदिक कर्मकांड की शरण में आना चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे ये कर्मकांड आपका हित कर सकता है, कैसे इन विधियों के द्वारा आपका जीवन उस दुख के गहरे तालाब में जकड़न से दूर होकर के आनंद रूपी गंगा सागर में गोते लगा सकता है। सब आप पर निर्भर है। अभी भी आपको चुनाव मात्र करना है, आपको कर्मकांड की शरण में आना है।